चलिए बढ़ते हैं आगे। वैसे तो पूरे देश में अग्निपथ स्कीम को लेकर युवा आक्रोश में दिख रहे हैं, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर बिहार में दिख रहा है। दरभंगा में अग्निपथ योजना को लेकर तीसरे दिन भी जमकर प्रदर्शन हुआ। आक्रोशित युवाओं ने म्यूजियम गुमटी के पास सड़क जाम किया, जिसमें बच्चों से भरी एक स्कूल बस फंस गई। आप देख सकते हैं वीडियो में 7 से 8 बच्चे स्कूल बस में बैठे हुए हैं और बाहर हो रही हिंसा को देख चिल्ला रहे हैं, डरे हुए हैं, रो रहे हैं। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, बेटा बैठ जाओ। किस चीज से डर लग रहा है बेटा आपको? कोई बात नहीं, बैठ जाओ। बेटा डर लग रहा है आपको? डर लग रहा है क्या? नहीं। किस चीज का डर लग रहा है बेटा आपको? अच्छा बेटा कोई बात नहीं, बेटा बैठ जाओ। किस चीज से डर लग रहा है बेटा आपको? कोई बात नहीं, बैठ जाओ। बेटा डर लग रहा है आपको? डर लग रहा है क्या? नहीं। किस चीज का डर लग रहा है बेटा? इधर राजस्थान में सेना भर्ती के नए नियम को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 3 तस्वीरें। पहली भरतपुर की। आक्रोशित युवकों ने रेलवे ट्रैक जाम किया, पत्थरबाजी हुई, एक पुलिसकर्मी घायल हुए। युवकों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। दूसरी तस्वीर सीकर की। एसएफआई के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को खदेड़ने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। और तीसरी तस्वीर झुंझुनू की, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई। और अग्निपथ पर बवाल के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने युवाओं से शांति बहाली की अपील कर कहा कि अग्निवीर युवाओं की पहचान बनेगी। उन्होंने कहा युवाओं के भविष्य को लेकर फैसला लिया गया है। उन्होंने युवाओं से आर्मी बहाली की तैयारी की अपील करते हुए जल्द भर्ती का भरोसा दिलाया। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। बीजेपी प्रवक्ता और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अग्निपथ योजना की तारीफ कर कहा कि इससे फोर्स डायनामिक होगी। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि विपक्ष सेना की काबिलियत पर सवाल उठा रहा है। राज्यवर्धन सिंह से बात की सहयोगी बाबूलाल धायल ने। शुरू हुई है, बीजेपी के नेता इसके पक्ष में बोल रहे हैं तो कई जगह से विरोध के सुर भी आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सैनिक और वर्तमान में सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राठौड़ साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो स्कीम लॉन्च की गई, इसके फायदे आपको क्या नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि इस देश के अंदर सबसे विश्वसनीय अगर कोई संस्था है तो बिना किसी झिझक के हर व्यक्ति बोलता है भारतीय सेना। इस देश के अंदर पिछले 8 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका विश्वास और भरोसा जीता है। भारत की सेना ने पिछले 2 साल लगातार अध्ययन करके, खूब चर्चा करके ये योजना लेकर आए हैं। तो अब मुझे बताइए, ये विपक्ष क्या भारतीय सेना पे प्रश्न उठा रहा है? भारतीय सेना की जो काबिलियत है सोचने की, प्लानिंग की, योजना बनाने की, आगे की भविष्य की तैयारी की, उसके ऊपर विपक्ष प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। 2 दिन हुए नहीं है योजना को अनाउंस हुए हुए और उसके योजना के खिलाफ भड़काऊ बयान आ रहे हैं मुख्यमंत्री के। कमाल है। किस तरह के लोग हैं और किस देश में रह रहे हैं और किस देश का नमक खा रहे हैं ये लोग? अब मैं आपको योजना का बताता हूं। देखिए, इस योजना के अंदर भारतीय सेना को भी लाभ है और भारत को भी लाभ है। जब मैं बोलता हूं भारत, तो हर भारतीय को जब लाभ होता है तभी भारत को लाभ होता है।
हम बोलते नहीं थे आपस में? कितनी बार हम सब बोलते थे, अरे भारत के अंदर तो अनिवार्य सेना की सर्विस होनी चाहिए, कंस्क्रिप्शन होना चाहिए, हर युवा को फौज में जाना चाहिए। बोलते थे या नहीं बोलते थे? उदाहरण देते थे, देखो इजराइल को देखो, हर इजरायली नागरिक को सेना के अंदर 2 साल के लिए नौकरी करनी पड़ती है, उसके बाद वो अपने व्यवसाय में जाता है। और छोटा सा राष्ट्र इजराइल पूरी दुनिया के अंदर शक्तिशाली देशों का मुकाबला करने को तैयार होता है। देखो, उनको उदाहरण देते थे। आज जब वही हम भारत में भारतीय सेना लेकर आई है, तो 4 वर्ष तक 17 साल से 24 साल, 17 से 24 कहीं किसी की नौकरी नहीं लगती है। यहां ट्रेनिंग मिलेगी उनको, जबरदस्त भारतीय सेना की ट्रेनिंग, एक छाप लगेगी भारतीय सेना की, पूरे जीवन भर वो छाप आपके साथ रहेगी कि भारत की रक्षा के लिए आप लड़े हो, भारतीय सेना ने आपको ट्रेन कराया। कोई मामूली कोई संस्था ने नहीं ट्रेन करा, राजीव गांधी फाउंडेशन ने नहीं ट्रेन करा, भारतीय सेना ने ट्रेन कराया और 4 साल तक ट्रेन कराया। ये काबिलियत लेकर, और उसके बाद 4 में से 1 व्यक्ति को वहां रखा जाएगा और उसको फिर आगे एक्सटेंशन मिलेगा 15 साल के लिए। और यही नहीं, आपको कम से कम जो बाहर भी जाता है वो भी अपने साथ 20 लाख रुपए की कमाई लेके जाता है 24 साल की उम्र में, और उसको फिर मौका मिलता है। बाकी जो अग्निवीर नहीं होगा, जितने भी नौजवान हैं जिनको अवसर नहीं मिलेगा अग्निवीर बनने का, आप सबको तो अवसर मिल रहा है अग्निवीर बनने का, जिनको अवसर नहीं मिलेगा उनसे ज्यादा आपकी प्राथमिकता होगी। आप सीआरपीएफ, बीएसएफ, पुलिस, इन सब फोर्सेस में जाओगे। कॉर्पोरेट सेक्टर भी आपके सामने आपको जोड़ने की कोशिश करेगा, बट ये सारी सर्विसेज तो हैं, कई सारी स्टेट पुलिस सर्विसेज लेने को तैयार है। तो ये अवसर भी मिलेगा आपको, हायर स्टडी का भी मौका मिलेगा, और साथ में आपके पास आपका खुद का बैंक बैलेंस होगा, और साथ साथ आपको प्रेफरेंशियल लोन्स, अगर आप कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रेफरेंशियल लोन भी मिलेगा। ये सारे बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं और ये तो लगातार प्रोसेस चलता रहेगा। भारत के अंदर आने वाले समय में 15 साल के बाद में हर गांव के अंदर 2 अग्निवीर होंगे कम से कम। आप देखिए क्या ताकत होगी भारत की उस समय, डिसिप्लिन्ड फोर्स हर गांव के अंदर। और भारतीय सेना को बिल्कुल शानदार जो सेलेक्टेड जो जवान होंगे 4 साल पूरी सेवा करने के बाद वो उनको मिलेंगे। और आज भारत की सेना की औसतन उम्र क्या है? 32 से 35 है। 32 से 35 यंग सेना नहीं मानी जाती। दूसरी दुनिया की जो सेना है वो यंगर है। यंगर मतलब मोर डायनेमिक, यंगर मतलब रिस्क लेने के लिए तैयार। कल मुझसे प्रश्न पूछा एक चैनल वाले ने, तो क्या 48 साल का व्यक्ति बूढ़ा हो गया? मैं कहा भले ही बूढ़ा नहीं हुआ लेकिन रिस्क नहीं लेगा। अरे भारतीय सेना सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, भारत की आखिरी वो दीवार है भारत की रक्षा करने के लिए। भारत की सेना नाम ले दिया तो दुश्मन परास्त। ये है भारतीय सेना, और उसके लिए लड़ने के लिए, मरने के लिए, मारने के लिए, काटने के लिए तैयार रहना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बिना झिझक एकदम छलांग लगा दे दुश्मन के ऊपर। 48 साल का पहले सोचेगा मेरे बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, मैं क्यों छलांग लगाऊं? तो कहने का मतलब है यंगर फोर्स, डायनामिक फोर्स। और तो और आजकल टेक्नोलॉजी के अंदर पैसा लगाना पड़ता है। अब आधी तनख्वाह, आधी जो डिफेंस का जो बजट है, आधा बजट तो तनख्वाह में जा रहा है। अबे भारतीय सेना बोलती है हमारे को आधुनिक हथियार चाहिए, हमारे को टेक्नोलॉजी चाहिए। आज अमेरिका जैसे देश, अमेरिका में बैठे हुए 5-5, 6-6 हजार किलोमीटर दूर बम गिरा देते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। हमें भी टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें आधुनिक फोर्स बनना है। दुश्मन टेढ़ी आंख लगाए भारत के ऊपर बैठे हुए, उनकी आंख बाहर निकालने के लिए हमारे को मजबूत नौजवान भी चाहिए, युवा नौजवान भी चाहिए और टेक्नोलॉजी भी चाहिए। तो भारत के लिए भी अच्छा है और नौजवानों के लिए भी अच्छा है और भारतीय सेना के लिए भी अच्छा है। ये थे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जिन्होंने अग्निपथ को लेकर तमाम आशंकाओं को निराधार बताया है और युवाओं को फौज में शामिल होने का एक तरह से निमंत्रण दिया है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। वहीं अग्निपथ पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने हमला बोला और कहा सेना एक्सपेरिमेंट के लिए है क्या? के तहत अग्निवीरों की जो संविदा के ऊपर भर्ती करने का जो ऐलान केंद्र की सरकार के द्वारा किया गया है, ये तो सारी हदें पार कर गए। जो देश की सेना
जिसके कारण से जो सरहदों के ऊपर दिन में, ठंड में, गर्मी में, धूप में हमारे सबकी रखवाली करते हैं, हमारे देश की आन बान और शान, एकता और अखंडता के लिए काम करते हैं और शहीद हो जाते हैं, हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, उनके साथ भी बहुत बड़ा धोखा देश के प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र की सरकार ने किया है। जोधपुर के मथानिया थाना इलाके के चौपासनी गांव की एक फैक्ट्री के पीछे बने हौद में 4 मजदूरों की मौत का मामला सामने आया है। खबर पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, चारों शवों को मोर्चरी में रखवाया। घटना में मृत मजदूरों की उम्र 20 से 22 वर्ष के बीच है। सभी बाड़मेर जिले के रहने वाले थे। बाड़मेर में घरेलू कलह जानलेवा साबित हुई। एक शख्स ने 2 बेटियों के साथ फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना सिणधरी थाना इलाके के सणपा गांव की है। जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंची। बताया जा रहा है देर रात भी घरेलू विवाद हुआ था, जिसके बाद पुलिस पहुंची थी। इसके बाद सुबह 55 वर्षीय शख्स ने अपनी 2 बेटियों को फांसी पर लटकाकर खुदकुशी कर ली। दौसा में आईओसी के पाइपलाइन में तेल चोरी के मामले में बड़ा एक्शन हुआ। एसपी ने बालाहेड़ी चौकी के 8 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। इन पुलिसकर्मियों में 1 एएसआई, 1 हेड कांस्टेबल, 4 कांस्टेबल और 2 चालक कांस्टेबल हैं। एसपी ने बताया तेल चोरी में पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच एएसपी दिनेश शर्मा को सौंपी है। फिलहाल ये बात सामने आई है कि बालाहेड़ी चौकी के पुलिसकर्मियों ने बाहरी राज्यों के नंबरों वाली गाड़ियों की जांच नहीं की। मौजपुर में जो क्रूड ऑयल चोरी वाला मामला है, उसमें बालाहेड़ी चौकी का जो है हमारा स्टाफ जो है, जिसमें 1 हेड कांस्टेबल, 1 एएसआई, 4 कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल, 2 ड्राइवर कांस्टेबल जो है, उनको निलंबित किया गया है। और पुलिस की क्या उसमें भूमिका है, इसके बारे में जांच जो है वो एडिशनल एसपी सिकाऊ को दी गई है। मतलब अभी प्राइम फेशिया तो ये है कि जब बाहर के नंबर की गाड़ी अगर आ रही है और ये हमारी वो है कि उसमें हम उनको चेक करें, अदर स्टेट्स की गाड़ियाँ आ रही हैं तो प्राइम फेशिया यही ग्राउंड है। आगे जांच जो भी आएगी उसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार करेंगे। कोटा के रामगंज मंडी में जिला आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब से भरे ट्रक को जब्त किया। ट्रक दिल्ली से गुजरात की तरफ जा रहा था। आबकारी विभाग के अधिकारियों को मुखबिर से सूचना मिली, इसे सुकेत टोल के पास से जब्त किया। ट्रक में 50 से 60 लाख रुपए तक की अंग्रेजी शराब बताई जा रही है। जांच जारी है। सूचना मिली थी कि दिल्ली से कोई गाड़ी अभी कोटा होते हुए गुजरात जा रही है, तो हमने नाकाबंदी करवाई रामगंज मंडी अपने सुकेत टोल के आगे, उसको रुकवाया। अब हमने देखा तो यहाँ पे इसमें दिल्ली में सेल दिल्ली की अंग्रेजी शराब और बियर थी जो गुजरात जा रही थी। इसको मौके से ड्राइवर को पकड़ा, ट्रक को पकड़ा और अभी हम काउंटिंग करवा रहे हैं इसकी कि कितनी शराब है, अंग्रेजी और बियर है इसमें, और लगभग 50 से 60 लाख की इसमें बियर, अंग्रेजी शराब और बियर है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रशासनिक कामकाज के लिए संविदा के आधार पर की जाने वाली भर्ती स्थगित कर दी गई है। स्वायत्त शासन विभाग ने सभी कलेक्टर और जिला परियोजना समन्वयक को सूचित किया। योजना के तहत जयपुर जिले के लिए 8 जून 2022 को नगर निगम जयपुर हेरिटेज की ओर से भर्ती की विज्ञप्ति जारी की गई थी। आवेदन की अंतिम तारीख 24 जून की शाम 6 बजे तक थी और अभ्यर्थियों ने आवेदन करना भी शुरू कर दिया था। न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम पानी अनमोल है का असर सामने आया है। जोधपुर के सरसरेचा गांव में पानी की किल्लत की खबरें लगातार दिखाने के बाद हरकत में आए प्रशासन ने गांव में पानी के टैंकर तो उपलब्ध करवाए ही, अवैध कनेक्शन के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई कर 25 से अधिक कनेक्शन काटे। सरगांव की महिलाओं ने लोकगीत के जरिए कलेक्टर से पानी देने की मांग की थी।
इसके बाद लूणी क्षेत्र के कुड़ी से सालावास तक आने वाले 300 mm लाइन से अवैध जल कनेक्शन काटे। अब केस दर्ज करने की तैयारी है। एक माह पूर्व कुड़ी होद से सालावास तक अवैध कनेक्शन काटे गए थे, जिसके बाद 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी तथा उन पर पुलिस कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में कुछ लोगों द्वारा वापस अवैध कनेक्शन कर लिए गए, जिसके बाद पीएचडी विभाग की टीम द्वारा आज दिनांक 15 जून को वापस अवैध कनेक्शन काटने की कार्रवाई की गई तथा इन पर दोबारा मुकदमा करवाने की तैयारी। बीकानेर में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर दिखा। मानसून पूर्व हुई मामूली बारिश में ही सड़कों पर जलभराव की खबर दिखाने के बाद निगम प्रशासन हरकत में आया। निगम की ओर से अब नदी नालों की सफाई करवाई जा रही है। निगम कमिश्नर गोपाल राम खुद सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग करने में जुटे हुए हैं। इस दौरान सफाई व्यवस्था का जायजा लिया हमारे सहयोगी मनीष दाधीच ने। बारिश से पहले नगर निगम ने जो दावे किए थे नदी नालों की सफाई का, हालांकि एक दिन हुई बारिश ने पोल खोल कर रख दी थी। उसके बाद में नगर निगम चेता है जब हमने खबर दिखाई न्यूज 18 राजस्थान पर। फिलहाल नगर निगम की ओर से सफाई कार्य किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस के सामने, जहाँ पर ऊपर कलेक्टर ऑफिस है, नीचे एसपी ऑफिस है, और यहाँ पर जो रोड है, मुख्य जो सड़क कहलाती है अपनी, यहाँ पर जो नगर निगम है उसके कर्मचारी जो सफाई कर रहे हैं, नालों की सफाई कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर किसी भी तरह से जल भराव ना हो सके। और खास तौर पर सबसे बड़ी बात एक और रहेगी, क्योंकि 21 जून यानी कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस मनाया जाएगा, योग दिवस मनाया जाएगा, वो इसी जगह मनाया जाएगा। उसी को लेकर के कयास ये चल रहे हैं कि शायद ये सफाई जो है उस वजह से कराई जा रही है। बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं नगर निगम कमिश्नर बीकानेर के गोपाल राम बिरदा जी। उनसे ही पूछते हैं, सर, अव्वल नालों की सफाई हो रही है, लेकिन बरसाती नाले और ये सफाई किस तरह से आप देखते हैं? पिछले 1 महीने से हमने 15 जेसीबी मशीन लगा रखी है और 20 डंपर लगा रखे हैं अलग अलग जगह पे, और बड़े पैमाने पे सफाई अभियान चल रहा है। योग दिवस यहाँ होना है तो इस नाले की सफाई उस कारण नहीं हो रही है, ये नियमित सफाई है, इसे संयोग कहा जा सकता है। निश्चित तौर पर संयोग कहा जा सकता है, लेकिन इससे पहले जिस तरह से पूर्व मानसून पहले 2 दिन 3 दिन पहले जो बारिश हुई थी, खुद आपके बीकानेर नगर निगम के जो पीछे नाला बहता है वहां पर गंदगी जमा है, उसकी सफाई नहीं हो पा रही है, लेकिन यहाँ की सफाई करवाना आपको लगता नहीं है कि योग दिवस का कोई कारण हो सकता है? बीकानेर नगर निगम के पीछे का एरिया गिनानी कहलाता है। गिनानी वो एरिया होता है जो लो लाइंग होता है। तो पिछली बारिश बहुत कम थी, 17 mm बारिश थी, तो गिनानी में तो पानी आता ही आता है। बाकी जगह कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बीकानेर शहर काफ़ी बड़ा शहर है और कहीं से भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम रिपोर्ट नहीं हुई। काफ़ी बड़ा शहर है बीकानेर। बारिश के टाइम में क्या कुछ निगम की ओर से व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि कहीं भी जल भराव की समस्या ना हो सके? हमने नाले वगैरह तो सब साफ करा ही दिए हैं। इसके अलावा पंप सेट वगैरह हमारे पास है। हमने करीब 50 पंप सेट रखे हैं। जहाँ भी कहीं प्रॉब्लम होगी, कहीं पानी भरेगा तो वहाँ पंप सेट से पानी निकालेंगे। इसके अलावा मिट्टी के कट्टे हैं और दूसरी जो भी तैयारियाँ होती है वो सब तैयारियाँ कर ली गई है। बीकानेर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए मैं मनीष दादीज। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। से लेकर पश्चिम तक हर राज्य में कांग्रेस ने राहुल गांधी से चल रही पूछताछ के विरोध में मोर्चा खोल दिया। ये तस्वीरें जयपुर की है, जहां पूछताछ के विरोध में कांग्रेस ने राजभवन घेरने का ऐलान किया था, लेकिन जब कांग्रेस नेता ऐसा नहीं कर पाए तो पुलिस की लगाई बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। लखनऊ में राजभवन घेरने की कोशिश कर रहे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने रोक लिया। चंडीगढ़ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध में राजभवन घेरने की कोशिश की, जिसके बाद उन पर काबू पाने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। तिरुवनंतपुरम में भी प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और आंसू गैस के गोले छोड़े।
राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी लगातार 3 दिनों तक करीब 30 घंटे की पूछताछ कर चुकी है और फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। दरअसल बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका देकर नेशनल हेराल्ड अखबार की 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया था। इसी पर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रही है, लेकिन कांग्रेस को ये राज नहीं आ रहा। कांग्रेस केंद्र पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है, लेकिन सवाल ये है कि कुछ गलत नहीं है तो कांग्रेस डर क्यों रही है? कानूनी काम में कांग्रेस अड़ंगा क्यों लगा रही है? क्या कानून पर कांग्रेस को विश्वास नहीं है? क्या केंद्र पर दबाव बनाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है? ऐसे कई सवाल हैं जो कांग्रेस के प्रदर्शन पर उठ रहे हैं। क्या दूध का दूध और पानी का पानी कोर्ट में नहीं होगा? अगर होगा तो कांग्रेस के व्याकुल होने की वजह क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जल जीवन मिशन के मामले में राजस्थान लगातार पिछड़ता ही जा रहा है। एक तरफ केंद्र राजस्थान